Hello everyone, welcome back to my YouTube channel My Unique Maths. This side मंजू मलिक. Hope you are fine. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है मैथ्स के चैप्टर कर रहे हैं और एचसीएफ, एलसीएम एंड परसेंटेज में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ. आज हम नंबर सिस्टम को करेंगे जिससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं. और तो आज का जो हम सेशन करेंगे वो बहुत ही अच्छा होने वाला है. आशा करती हूँ कि आप भी जब ये वीडियो देखेंगे तो मेरे साथ जो है क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे. इससे क्या होता है कि आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वीडियो देखते देखते आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. अलग से आपको टाइम निकालने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी. जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन बताती हूँ आप तुरंत उस क्वेश्चन को करके देख लिया करो साथ साथ, और आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और बहुत ही अच्छा सुपर डुपर सेशन हम आज इसका करेंगे. तो आज हम नंबर सिस्टम करेंगे. चलिए स्टार्टिंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. इसमें जो है मैं नंबर सिस्टम स्टार्टिंग करने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करवाना चाहती हूँ. 5-7 मिनट हम उसके ऊपर देंगे ताकि हमारी बेसिक चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी. बेसिक वो चीज़ें होते हैं जिनको हमने किया हुआ होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं उनकी प्रैक्टिस हमारे पास नहीं होती, तो वो चीज़ें जो है हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं. जिससे क्या होता है कि हमें उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है. तो आप ये मत सोचना कि बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक उठा रखा है. हम 5-7 मिनट बिल्कुल बेसिक लेवल पे लगाएंगे, उसके बाद जो है अपने लेवल को बढ़ाएंगे. सबसे पहले नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम में हमारे डिजिट्स आते हैं. नंबर सिस्टम में हमारे डिजिट्स आते हैं. डिजिट्स क्या होता है अब वो देख लो. डिजिट्स जो है हमारे 10 होती हैं. कितने डिजिट्स होते हैं हमारे? 10 होती हैं. उनकी स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मुझे पता है जिनको पता है उनके लिए ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी एक बार इस चीज को पता कर लेंगे तो थोड़े से इस चीजों को समझिए. उसके बाद आते हैं नंबर्स में. उसके बाद आते हैं न्यूमरल्स. न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स होते हैं, न्यूमरल्स होता है कि कोई भी डिजिट्स का ग्रुप हो सकता है. आपसे एक मार्क्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाए तो वहां पे आप पजल हो जाओगे. न्यूमरल्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स. मान लो कोई भी ग्रुप बना दिया, मतलब 2 का ग्रुप हो जाए, 3 का ग्रुप हो जाए, 4 का ग्रुप हो जाए, तो इस तरह से जो है ये न्यूमरल्स होती हैं. उसके बाद आते हैं हमारे नेचुरल नंबर. उसके बाद हमारे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर. अगर आप इसको डीपली करोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगी. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्टिंग होते हैं. नेचुरल नंबर जो है वो हमारे 1 से इनकी स्टार्टिंग होती है, और कितना भी आप आगे तक बढ़ सकते हो, यानी इनका एंड पॉइंट जो है वो इनडेफिनिट होता है. मतलब उसकी इन्फिनिटी मान के चलिए. इसका इन्फिनिटी का मतलब होता है कि किसी चीज का कोई अनंत न होना. तो अगर इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो वो हमारा 1 होता है और एंड पॉइंट इसका कोई नहीं होता. उसके बाद आता है हमारा होल नंबर. उसके बाद आता है हमारा होल नंबर. मैं थोड़ा थोड़ा इनसे रूबरू करवा रही हूँ ताकि ये चीजें आपके माइंड में दोबारा से आ जाए. उसके बाद आता है हमारा वोल नंबर. वोल नंबर वो होता है जिसमें जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्टिंग होते हैं, बट वोल नंबर में हम 0 को भी काउंट कर लेते हैं. तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी तक. अब देखो, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि आपका नेचुरल नंबर, क्या आपके नेचुरल नंबर वोल नंबर हो सकते हैं? क्या आपके नेचुरल नंबर वोल नंबर हो सकते हैं? उसमें आपको ऑप्शन में कुछ भी दे दिया जाता है. तो वो क्या होता है कि नेचुरल नंबर तो वोल नंबर होते हैं, ये हम लिखेंगे कि भाई होते हैं वो.
लेकिन जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें जो है वो जीरो होती है। होल नंबर हमारा किससे स्टार्टिंग होती है? जीरो से स्टार्टिंग होती है। देखो, अगर आपसे सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो वो हमारा क्या होगा? 1 होगा। और अगर आपसे सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर आपसे पूछा जाए तो वो आपका क्या होगा? 0 होगा। इनमें कंफ्यूज मत हुआ करो, चीजों को अच्छे से समझो। जब आप चीजों को समझ जाओगे, कहीं से भी कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा तो यूं का यूं क्वेश्चन उठ के कभी नहीं आता एग्जाम में। आपकी जो कॉन्सेप्ट होती हैं, कॉन्सेप्ट जिसको आप सीखते हो, वो चीजें आपकी अच्छी काम करती हैं। वहां पे आप क्या करते हो कि थोड़ा सा आइडिया लगा करके भी आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। तो हम क्या करेंगे अब? हमारे ये तीनों चीजें, दो चीजें हमने की है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ये बस थोड़ा सा डिजिट और न्यूमेरल्स के बारे में मेरे को बताना था। अब देखो, इसके बाद आते हैं हमारे ओड नंबर, इवन नंबर। इसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे? इवन नंबर। इन चीजों को या तो लिख लो, नहीं तो वैसे याद हो जाती है तो और भी बेस्ट है। अब देखो, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर हमारे वो होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो 2 से क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है ओड नंबर का। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर जो है हमारे 1 से शुरू होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखो, जो हमारे नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्टिंग होते हैं। 0 हमारी ना ही तो ओड नंबर है और ना ही हमारा इवन नंबर है। लेकिन जो ये ओड नंबर है, इवन नंबर है, ये किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल के अंतर्गत आते हैं। और नेचुरल नंबर में हमारा एक नंबर ओड होता है और सेकंड नंबर इवन होता है, फिर नेक्स्ट ओड, फिर इवन। इस तरह से जो है सीरीज चलती है, एक ओड, एक इवन, एक ओड, एक इवन। में भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेचुरल नंबर और ओड नंबर। अब इसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम करेंगे, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। काफी बार ये इवन और ओड तो सभी को पता होता है, लेकिन पजल जो होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर होता है तो हमारा, उसके बाद होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी होते हैं हमारे। उसके बाद जो है हमारा आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर भी होते हैं हमारे। उसके बाद जो है कंजुगेटिव नंबर। एक बार इनके बारे में पूरा ही बता दूं। कंजुगेटिव नंबर, फिर हमारा रेशनल नंबर भी आ जाता है, और फिर हमारे इरेशनल नंबर भी आते हैं। इरेशनल नंबर भी आते हैं। एक दो पॉइंट और रह गया होगा, वो भी मैं बता दूंगी। एक और आता है हमारा इसमें रियल नंबर। एक इसमें हमारा आ जाता है रियल नंबर। भाई रियल नंबर आपके कौन से होते हैं? ये चीजें जो है सारी चीजें उन्हीं पे बेस्ड है, कोई अलग नहीं है। देखो, प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2, 3, 5, 7 और फिर 11 और ये 30। ठीक है, देखो जो प्राइम नंबर होते हैं, आप कहोगे कि 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 जो है ना ही तो प्राइम नंबर होता और ना ही सॉरी को प्राइम नंबर होता। तो इसलिए प्राइम नंबर की स्टार्टिंग जो है हमारी 2 से होती है। 2 जो है प्राइम नंबर में सभी जो है कौन से नंबर होते हैं? ओड नंबर होते हैं। प्राइम नंबर में सभी कैसे नंबर होते हैं? ओड नंबर होते हैं प्राइम नंबर में सभी।
लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है। वो क्या है कि इसमें 2 जो है एक ऐसा डिजिट है जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और कैसा नंबर है, वो इवन नंबर है। तो 2 जो है वो एक स्मॉलेस्ट नंबर भी है और वो इवन नंबर भी है। ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपको। अब नेक्स्ट पे चलो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7, नहीं भाई ये नहीं आएगा, ये आपका 4 से स्टार्टिंग होती है इसकी, सॉरी 4 से इसकी स्टार्टिंग होती है, 4, 6, 8, 10 और 12। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग हमारी 2 से होती है और कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग हमारी 4 से होती है। 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट को प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है। इन चीजों में पजल मत होना, पजलिंग बहुत ज्यादा होती है इन चीजों में। उसके बाद आता है हमारा को प्राइम नंबर। उसके बाद हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो है वो वे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या आए, सिर्फ 1 आए, जिसका कॉमन फैक्टर क्या आए, 1 आए। मान लो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, पेयर में मान लो आपने 3 और 4 ले लिया, 5 और 7 ले लिया, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। इन दोनों में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मे भी ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप चीजें ज्यादा क्लियर करना चाहते हो तो उसका एक और फैक्ट है कि मान लो प्राइम नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें क्या होता है कि उसके फैक्टर या तो 1 होगा या वो इटसेल्फ होगा, या तो 1 होगा या वो इटसेल्फ होगा। ये इसको बिल्कुल डिफरेंट करके आपको बताता है। इसमें कंपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 भी होगा, इटसेल्फ भी होगा और अदर नंबर भी होगा, और क्या होगा, अदर नंबर भी होगा। ये इस दोनों को डिफरेंट करता है बिल्कुल। और को प्राइम नंबर का तो बात ही एक है कि उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब दोनों जो है एक टेबल से नहीं कटने चाहिए। नेक्स्ट आता है कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव का मतलब होता है कि कोई किसी नंबर का लगातार चढ़ना, जैसे आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से, मतलब चीजों का लगातार चढ़ना। अब इसमें भी कैटेगरी अलग आ जाती है कि ओड कंजुगेटिव नंबर है, इवन कंजुगेटिव नंबर है, तो इतना डीपली हम वहां पे नहीं जाएंगे। आप सभी को मैंने बता दिया कि ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, तो इन्हीं में से आप चूज करके लिख सकते हो। फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं और नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, सभी को पता है रेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर जो है वो हमारे रूट वाले होते हैं। इरेशनल नंबर जो है हमारे रूट वाले जो जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, इसमें जो है रेशनल नंबर भी और प्लस में इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का मिक्स जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई हैं, 5-7 मिनट हमने इसके ऊपर दिया है ताकि चीजें हमें समझ में आ जाए। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली कर लोगे। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ ऑप्शन टाइप में भी दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम, अब आप बता दोगे कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, 1 से होती है, तो ऑप्शन हमारा 1 आ जाएगा। देखो इसमें सारी चीजें दे रखी हैं, 0 भी दे रखा है, 1 भी, -1 भी और 9 भी। अगर किसी बच्चे को ये चीजें नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, तो वो उठा के 0 को ही पुट करेगा, क्योंकि डिजिट्स जो है हमारे वो 10 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से।
तो वो उठा के नेचुरल नंबर को 0 पुट कर देता अगर उसको नहीं पता होता इन चीजों का। नेक्स्ट पे चलिए, वोल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम। अब वोल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है भाई, वो ये सोच सकता है कि भाई दोनों क्वेश्चन अगर साथ दे दी जाए, ये 0 से स्टार्टिंग होता है तो ये हो सकता है -1 से स्टार्टिंग हो जाए, तो ये किससे स्टार्टिंग होती है 0 से। द सक्सेसर ऑफ -5 इज, ये कह रहा है कि -5 का सक्सेसर क्या होगा। सक्सेसर क्या होता है, बाद वाला। प्रेडिसेसर क्या होता है, पहले वाला। तो इन चीजों में ये चीजें आपको ऐसी लग रही हैं कि बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं, इनको क्या समझाया जा रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी बेसिक चीजें ही हमारे काम आती हैं। और जब हम इन चीजों को छोड़ देते हैं तो फिर ये हवा हो जाता है, पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया। लेकिन हमें छोटी चीजें भी छोड़नी नहीं है, हम सारी चीजें करेंगे। अब देखो मैं इसको आप एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक होता है प्रेडिसेसर और एक होता है सक्सेसर। अब देखो अगर सीधा डिजिट होता भाई 2 दे रखा तो हम बता देते कि 3 आ जाएगा, 4 दे रखा तो हम बता देते 5 आ जाता। लेकिन कई बार बच्चे जो है क्या है इस कुछ टाइप के क्वेश्चन में गलती को बहुत ज्यादा करते हैं। उनको पता है कि -5 के बाद क्या आता है, -6 आता है, तो वो उठा के -6 को पुट कर देंगे। आप प्रीडिसेसर होता है पहले वाला और सक्सेसर होता है हमारा बाद वाला। अब देखो प्रेडिसेसर में आपका क्या आएगा, आप इसी क्वेश्चन को देखो एक बार। सक्सेसर माइनस में दे रखा है तो इस तरह से हमारी नंबर लाइन बनती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और ये आपका बन जाएगा -6। अब देखो सक्सेसर क्या होता है, बाद वाला। आप इस नंबर लाइन से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि -5 पहले आ रहा है और -4 बाद में आ रहा है और -6 ये सबसे, और ऑप्शन में दोनों चीजें दे रखी है इसने, -6 भी -4 भी -5 भी और 5 भी। तो यहाँ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहना। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो इस तरह से आप एक टेबल बना लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो -5 के बाद -4 आता है, -6 इससे पहले आता है ना कि बाद में, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा -4। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से करने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6। अब देखो एक इस टाइप से क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। एक होती है हमारी फेस वैल्यू, एक होती है हमारी प्लेस वैल्यू। इन चीजों को भी हम एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं ताकि इस टॉपिक में ये चीजें भी क्लियर हो जाए। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को, प्लेस का मतलब होता है स्थान, कि वो किस स्थान पर आया है, इस तरह से चीजें। फेस का मतलब, प्लेस वैल्यू का मैंने बता दिया आपको कि जगह होती है, फेस होता है एक तरह से हमारा फेस। आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जिस तरह से हम अपने फेस को चेंज नहीं कर सकते उसी तरह से उसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते। प्लेस का मतलब होता है कि हम वही कहीं जगह जाते हैं और वहीं की हो जाते हैं। तो इस तरह से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में आप डिफरेंस कर सकते हो थोड़ा सा ट्रिक लगा करके। फेस वैल्यू होती है नो चेंज, नो चेंज मतलब अगर 4 है तो वो 4 ही रहेगा, 4 को हम 5 नहीं बोल सकते। प्लेस वैल्यू होती है चेंज, जहां जाती है वहीं जाके चेंज हो जाती है, कई लोग ऐसे होते हैं। तो अब आप देखो इसने क्या बोला है, फाइंड द सम। सम बोला है किसका, प्लेस वैल्यू का 9, सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6। 9 और 6 की फेस पूछी है तो फेस तो चेंज होगा ही नहीं। 9 + 6 क्या हो जाएगा 15। 15 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 15 है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, दोनों चीजें इसमें आपसे पूछी गई हैं। अब देखो क्वेश्चन है ये आपका 3 2 4 3
72। अब इसमें आपका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, किसका पूछा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 4 का पूछा आपसे। तो 4 प्लेस वैल्यू है, कितने डिजिट है 3, तो 3 0 लगा दो। फेस वैल्यू इसकी क्या रहेगी, वही रहेगी, फेस वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती। तो डिफरेंस देखो दोनों का, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। 4000 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 9 और 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मे भी आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखना, अब आगे जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको समझाया है। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब ये क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई करके हमें नहीं दिखाना, इसने पूछा कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट सभी को पता होता है, जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है 5 3 2 1, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट 6 है और इसका यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो इसको क्या करना है, हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन बतानी है। तो इसका यूनिट डिजिट 6 है और इसका 1 है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट का यूनिट डिजिट पूछा है, इससे और ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 9 1 9 और मल्टीप्लाई जो है 4 6, यहाँ पे 3 भी था भाई, 4 6 3। तो देखो यूनिट डिजिट इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये। प्रोडक्ट करना है सभी का, प्रोडक्ट आपको करना है 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। अब 7 6 जा 42, 42 ये, और 9 3 जा 27, 7 2 जा 14 1 कैरी 7 4 जा 28 2 जा 4 13 33 3 3 यहाँ पर 4 2 जा 8 और 3 11, यानी 11 34। अब इसको ये मत सोचना कि ये किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फास्ट किया है। अगर आपको इसी तरह से फास्ट कैलकुलेशन आपको सीखनी है, आप चाहते हो कि आप फास्ट कैलकुलेशन करके जो है अपने एग्जाम में आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, तो आप मेरी चैनल पर जा करके मैंने फास्ट ट्रिक कैलकुलेशन भी आपको बताई है, मैं वहाँ मैथ भी करवा रही हूँ। तो जिस बच्चे को फास्ट कैलकुलेशन सीखनी है तो आप एक बार चैनल पर विजिट करके ये वीडियो देख लेना। काफ़ी लंबी वीडियो मैं वहाँ पर नहीं बना रही हूँ, 3 या 4 मिनट की वीडियो मैं वहाँ बना रही हूँ, जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो सकती है और आप भी इसी तरह से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, फॉर्म द लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर विद द डिजिट्स 2 9 1 एंड 0। इतना सिंपल तो वो आपको नहीं देते, कई बार दे भी देते हैं, कई बार नहीं भी देते, लेकिन आपसे लिस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आप कैसे करोगे वो देख लो एक बार। तो हमें सबसे पहले जो है लिस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, हमें पजल होती है। ग्रेटेस्ट नंबर तो हम इजीली बना लेते हैं, लेकिन जब हमें लिस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम बोलते हैं वो बनाते हैं तो फिर हमारी थोड़ी सी पजल हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं कि कई बार हम इसको आगे ले आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारे डिजिट्स होते हैं 0 1 2, जो हमारे 10 डिजिट्स होते हैं वो 0 से स्टार्टिंग होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि भाई लिस्ट नंबर है तो छोटे से बड़ा हमें जाना है, तो हम इस तरह से इसको बना देते हैं। लेकिन ये इस तरह से हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि जब हम लेफ्ट में 0 पुट कर देते हैं तो इट मीन्स वो कितने डिजिट का बच जाता है,
3 डिजिट का बन जाता है। लेकिन डिजिट हमें बनाना कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का बनाना है। तो 4 डिजिट का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को हम सेकंड लेवल पे रखेंगे इस तरह से। अब हमारा ये डिजिट भी बन गया है और 4 डिजिट का ही बना है और सबसे स्मॉलेस्ट, या आप ये मान के चलो कि लिस्ट नंबर ही बना है। तो ये चीज मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का पर्पज मेरा यही था कि ये चीज बताना कि अगर हम 0 को पहले ले आते हैं तो वो हमारा 3 डिजिट का नंबर रह जाता है। ग्रेटेस्ट आप बना ही लोगे, इसका उल्टा कर देना है यहाँ पे इस तरह से, फिर इस तरह से करना है। ऐसा नहीं कि इसी को आप रिवर्स करके लिख दोगे। अगर 0 नहीं होती कोई और डिजिट होता तो आप रिवर्स करके लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 0 है तो ये बात ध्यान देने की है यहाँ पे बिल्कुल। तो इसने सिर्फ ग्रेटेस्ट और वो नंबर ही पूछा है, लोएस्ट नंबर। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। इसने आपको यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, 6 है, 9 है, 7 है और 51 है। तो इसमें से आपको बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपका प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर की एक तो स्टार्टिंग जो है वो 2 से होती है और सभी प्राइम नंबर जो है वो ओड होती हैं एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़ के सभी नंबर जो है हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो किससे डिविजिबल होते हैं, या तो 1 से होते हैं या फिर इटसेल्फ से होते हैं। बस यही एक मेन फैक्ट होता है प्राइम नंबर का। तो अब देखो ये 2, ये 6 किस किस से हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी हो रहा है ये नंबर, और 1 और इटसेल्फ से तो है ही है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, ओड नंबर तो है 9। मैंने बोला है कि मैंने ये भी बोला था कि जितने भी ओड नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और साथ में 2 जो एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे 9 जो है वो ओड नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर अगर आप बनाओगे तो ये 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और ना इटसेल्फ से भी जा रहा है, यानी इसके प्राइम फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा बन गए हैं। लेकिन प्राइम नंबर में क्या बनते हैं, सिर्फ 1 और इटसेल्फ ही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। आगे है 51। 51 भी बहुत बार, 7 जो है, अब देखो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बात आती है 7 की। 7 का क्या होता है, 1 और 7 दो ही प्राइम नंबर होते हैं, तो इट मीन्स इसके पूरे पूरे चांस है, क्योंकि 51 में क्या आ जाता है, 51 आपका 3 से भी जाता है और 17 से भी जाता है और 1 से भी जाता है और इटसेल्फ से भी जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारा प्राइम नंबर जो है 7 आ गया। क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरह की इसीलिए लेके आती हूँ ताकि आपको लैंग्वेज भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चनों से आपको जो है ज्यादा बेटर समझ में आता है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ओड नंबर इज ऑलवेज, ये कह रहा है कि एक इवन और एक ओड नंबर का प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या होता है, वो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। ये जो मैं मैथ्स करवा रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको सभी, एमसीक्यू इसमें नहीं होते। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन को एमसीक्यू खुद बनाती हूँ ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आती हूँ और एग्जाम में मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन, एक इवन नंबर ले लो आप, 2 है, 4 है, 6 है, कोई भी इवन नंबर है, ये आपके इवन नंबर है। और एक आप ले लो ओड नंबर, ओड नंबर आपके कौन से हैं, 3 है, 5 है और 7 है। तो क्या करना है हमें, इनका प्रोडक्ट करना है। आंसर को रटो मत, आप आंसर पे पहुंचो डीपली कि किस तरह से। अब देखो इनकी कर दो, 2 3 जा क्या होता है, 6 आया, 5, अब 2 को 3 जा तो 4 3 जा बी कर सकते हो आप, 12 आएगा। 6 3 जा करोगे तो 18 आएगा। अब इस 2 की सभी के साथ 2 5 जा 10 आएगा और 2 7 जा 14 आएगा। अब 2 को इससे करो 7 से,
7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42। तो मैंने 4 से भी किया, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 28 हमारा हो गया। 6 3 जा 18 हो गया, 6 5 जा 30 है और 6 7 जा 42 हमारा हो चुका है। अब आप देखो, मैंने एक बार सभी डिजिट को उठा के इस पूरे से किया, नेक्स्ट डिजिट को उठाया पूरे से किया, नेक्स्ट डिजिट को पूरा उठाया पूरे से किया, यानी एक मैं ओड ले रही हूँ, एक मैं इवन ले रही हूँ, लेकिन हर बार प्रोडक्ट क्या आ रही है, ये नंबर आपके इवन नंबर आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी टीचर जो है इसको कुछ किसी किसी तरह से बता रही हैं, कभी ओड नंबर को बता रहे हैं, कभी इवन नंबर को बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगी और उसी के बेस्ड हम सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन को पहले लिखिए, 8 3 1 7। एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर है 70। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, और पूछ क्या रखा है, यूनिट डिजिट पूछ रखा है आपसे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या किया करो कि सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट लेने हैं सभी के, यानी 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, इनकी पावर क्या आएगी वो हमें देखना है, वो यहाँ पे आंसर लिखना है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि ऊपर हमें क्या करना है, तो सारा क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या बताऊंगी कि आपको सिर्फ जो भी नंबर ऊपर दे रखी है उसकी पावर जो भी है, पावर को उठाओ और 4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, 4 से। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो यानी आपका 0 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसकी पावर आप 0 ही लिखोगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके देख लो, जो आपका रिमाइंडर बचे उसी को उसकी पावर लगा दो, तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। फिर आगे देखो, बिल्कुल इजी तरीके से करवा रही हूँ, इससे इजी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलिए, 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो आपका 1 बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर में यहाँ पे 1 पावर कर दूंगी। नेक्स्ट 70 है, 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मे भी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें यहाँ पे तो मेरा सिंगल डिजिट आया है, वो बात ठीक है, लेकिन कई बार एक छोटी सी बात और मैं आपको बताऊंगी कि अगर मान लो आपका पावर में ऊपर अगर आपका 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये मान लो बेस है, जो बेस होते हैं, मान लो ये बेस है, तो ये के यूं ही रहेंगे। इनकी पावर चाहे कितनी भी कर लो आप, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो जाए, 9 है, 8 है, 7 है, कुछ भी आ जाए, इनकी पावर यूनिट डिजिट यूं का यूं आएगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। ये 4 डिजिट आप याद रख लेना, बस याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे भी करके देखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 क्यूब भी क्या आता है, 1 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो वो 4 आ गया, 3 का 3 3 जा 9 आ गया, 4 का 4 4 जा 16, 5 का 5 5 जा 25 और 6 का 6 6 जा 36, 7 का 7 7 जा 49, 8 का 8 8 जा 64, 9 का 9 9 जा 81। यानी 1 है, 5 है, 6 है, ये हमारे यूं के यूं डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। और याद रख लो तो ज्यादा बेटर रहता है, 0 1 5 और 6, उसकी पावर कुछ भी हो वही रहेगा। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि पावर को उठाओ और 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे आप उसको उठा के लगा दो।
अब हमें क्या करना है कि अब इसका मुझे पता है कि 7 की पावर 0 यानी a की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1। 5 की पावर 1 5 इंटू 1 की पावर 2 1, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 1 5 जा 5 5 1 जा 5, यानी सभी की मल्टीप्लिकेशन 5 आपका आंसर आ गया। अब आपको और कोई चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है और बहुत बार पजलिंग भी होती है, हमें कोई पजल होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है कि उसकी पावर को उठा के 4 से डिवाइड कर देना है। अगर उसकी रिमाइंडर जो बच रहा है फिर उस पावर के यूनिट डिजिट उठा के उसकी पावर लगा दो। मे भी आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप उस वीडियो को ही सबसे पहले देखें। मे भी आपको एक बार में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाया वो आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।